कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, रेती पे गिरे शाह के अंबार के बाजू, रेती पे गिरे शाह के अंबार के बाजू, तर्राने लगे सैयदे अबरार के बाजू, तर्राने लगे सैयदे अबरार के बाजू, रंग उड़ गया तस्वीरे अलम हो गए शाबीर, हाथों से जिगर ताम के खम हो गए शाबीर, हाथों से जिगर ताम के कम हो गए शाबीर। अकबर से कहा कर दो गिरे को दो पारा, हम सोग में कत्ल हुआ शेर हमारा, आशिक मेरे बच्चों का ज़माने सितारा,
माला था सीना अक़दस में, कलेजा तो बाला मेरे आगोश का पाला। आगे कभी चलते कभी पीछे हो जाते थे शाबीर, घबरा के हर एक लाश पे गिर जाते थे शाबीर, घबरा के हर एक लाश पे गिर जाते थे शाबीर। हजरत को संभाले हुए दरिया पे जो आए, अब शर्मदार सिकते नजर आए। अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए, भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए, भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए। झुकने लगे जो कांके गश कर गए शाबीर, साबित अली अकबर पे हुआ मर गए शाबीर, साबित अली अकबर पे हुआ मर गए शाबीर। है शादी का जो रोए अली अकबर, सदमे से तड़पने लगे अब्बास दिलावर। घबरा के भतीजे से कहा ऐ मेरे दिलबर, दिखला दो किधर है मेरे आका मेरे सरवर। अकबर ने कहा गम शाहे वाला पे बड़े हैं, वो आपके कदमों की तरफ कश में पड़े हैं, वो आपके कदमों की तरफ कश में पड़े हैं। सरकार के कदम जल्दी अब्बास पुकारे, फेरो मेरे लाशे को मैं कुर्बान तुम्हारे। छाती में है दम मौत के आसार है सारे, किबले की तरफ चाहिए मुंह ऐ मेरे प्यारे। बेदस्त है इस वक्त ये एहसान करो हम पर, रख दो मेरा सर किबलाए आलम के कदम पर, रख दो मेरा सर किबलाए आलम के कदम पर। चिल्लाए बदल दम मेरे भाई मेरे भाई, क्या दिल का है आलम मेरे भाई मेरे भाई। क्यों चश्म है पूर्णम मेरे भाई मेरे भाई, उखड़ा है तेरा दम मेरे भाई मेरे भाई। सीने में अजल सांस ठहरने नहीं देती, हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देती, हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देती। यूं दौड़ के कहने लगी फिजा जिगर अफगार, जाती हो कहाँ तेरी न मारे कोई खूंखार। चिल्लाई बहन उड़ी से या सैयद अबरार, थमती नहीं अब हमसे सकीना जिगर अफगार। या फेंके इस बेकसो बेआस को लाओ, या डोली
हुसैन है एक एहसास का समंदर, इश्के हुसैन है एक एहसास का समंदर, छोटी सी मश्क में है एक आस का समंदर, छोटी सी मश्क में है एक आस का समंदर, दो दो मिले समंदर मैदान करबला में, एक सब्र का समंदर एक प्यास का समंदर, दोनों मिले समंदर मैदान करबला में, एक सब्र का समंदर एक प्यास का समंदर। एक सरकार देते हैं जैसी थी दुआ वैसी अता भी तो मिली है, अता भी तो मिली है। मौला अली ने दुआ की थी जनाब अब्बास के लिए, जैसी थी दुआ वैसी अता भी तो मिली है, अब्बास जली अक्स तमन्नाए अली है, अब्बास जली अक्स तमन्नाए अली है। एक सभा में दिया बता अब्बास जली अक्स तमन्नाए अली है, यूं तो अलम अब्बास का मशहूर है लेकिन, यूं तो अलम अब्बास का मशहूर है लेकिन, पहचान से मस्क सकीना से मिली है, पहचान से मस्क सकीना से मिली है। ऐ दुश्मन दी के लिए ये मौत का फरमान, ऐ दुश्मन दी के लिए ये मौत का फरमान, अजगर के तवज्जुह को न समझो के हंसी है, अजगर के तवज्जुह को न समझो के हंसी है। कब्जे में लिया आब मगर मुंह न लगाया, कब्जे में लिया आब मगर मुंह न लगाया, ये सब्र की हद ही नहीं मेरा ये खुदी है, ये सब्र की हद ही नहीं मेरा ये खुदी है। मुश्किल की घड़ी दोनों पहुंचते हैं मदद को, मुश्किल की घड़ी दोनों पहुंचते हैं मदद को, अब्बास पुकारो के अली बात वही है, अब्बास पुकारो के अली अब बात वही है। और ये शेर आप पे नजर कर रहा हूं, अब्बास का मातम तो बहुत करते हो लेकिन, अब्बास का मातम तो बहुत करते हो लेकिन, अब्बासी उल्फत भी कभी भाई से की है, अब्बासी उल्फत भी कभी भाई से की है। आते ही तेरा नाम निकल आते हैं आंसू, आते ही तेरा नाम निकल आते हैं आंसू, ऐ करबला ये अजमते गम तुझको मिली है, शम्मी ने कहा तेरी मदह की अब्बास, शम्मी ने कहा तेरी मदह की अब्बास, शायद के तेरी चश्मे करम इस पे हुई है। शुक्रिया। रहमल्लाहु मन कराल व सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
हमारी शरफ ज़ाकरी के लिए, अपने कबूल हाज़री के लिए मिलकर एक बुलंदतर सलवात इरशाद करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम व साहिबत दीन वल इस्लाम व अमर शरीयत वल अहकाम व हिल्ल वल हराम व रुकन वल क़याम व सुजूद वल मकाम व स्वलात व स्वयाम वल किताब वल कुरान वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान अल नबी अल उम्मी अल मदनी अल हाशिमी अल मक्की अल मुत्तलबी सय्यदना व सय्यदुल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन सुल्तानुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन व साहिब काबा व कौसैन व जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन बशीरन अल मुसद्दद नबिय्यन अल मुअय्यद अल मुस्तफ़ा अल अमजद महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुद्दीन वल ईमान बाबिल अमन वल अमान कलिमतुर रहमान कासिरिल असनाम वल औसान अल शाहिद बिल ईमान वल साबिक़ बिल ihसान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र वल शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र अबी शुबैर व शब्बर व हामिलिल बाबिल खैबर व साक़िय हौज़निल कौसर अल्लज़ी सुन्नतुहु उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख्तार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़ क़ौल नबी अल मुख्तार लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन व गैर फर्रार इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु वलबैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अला लअनतुल्लाहि अला आदाई मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व बुजुर्गान मोहतरम बरादरान ईमानी मुहिब्बान रसूल वाले रसूल मातमदारान सय्यिदुश शुहदा उलमाए पंजतन पाक आशिकाने इज़्ज़त अतहार व फैज़ इलाही व ताईद चारदा मासूमीन हमें यह मौका मयस्सर हुआ ताकि हम एक बार और जिक्र रसूल वाले रसूल कर सके। खुदावंद आलम के इस करम पर, इस एहसान पर, इस ज़र्रा नवाजी पर जितने भी शुक्र के सजदे करे जाए उतने ही कम है। आज की रात से लेकर सुबह क़यामत तक की भी जिंदगी मिल जाए और तमाम उम्र ये कहकर सजदे में गुजार दी जाए कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें हुसैन का हुसैनी, फातिमा की दुआ, अली का शिया और आखिरी इमाम की रियाया बनाया। तो यकीन जानिए वो तवील हयात की कतरा नजर आएगी, एहसाने इलाही समंदर नजर आएगा। क्यों? यकीनन उसकी सजदे की अजमतें अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी एहसान की आबशारें अभी अलग हैं। सजदे की नौइयत उसकी अपनी जगह है, लेकिन लुत्फ व करम का लिबादा एक अलग है। अज़ीज़ान गिरामी, यह खुदा ही वंदे आलम का करम है कि जिसने हमें आले रसूल की मोहब्बत से मुशर्रफ फरमाया और हमें इस लायक समझा कि हम फर्श अज़ा पर आ सके। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह से खुदावंद आलम का जिक्र करने से ना वो बड़ा होता है और उसका जिक्र ना करने से वो छोटा होता है, इसी तरह से अहले बैत अतहार का जिक्र करने से ना उनकी अजमतों में चार चांद लगते हैं और ना करने से उनकी अजमतों में गिरावट आती है। बल्कि अगर कोई अली के फजाइल पढ़ता है और उनका इसमें गिरामी लेता है तो उनकी जात में कोई इजाफा नहीं होता, तुम्हारे
फजाइल में, तुम्हारे दर्जात में, तुम्हारे कद में इजाफा होता है। कैसा इजाफा होता है? मसलन एक शख्स आया, आन के अमीरुल मोमिनीन से कहता है, मौला ये सब लोग आपके अलकाब अपने लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, यह अमीरुल मोमिनीन आपके लिए था, ये ले गए। खलीफतुल मुस्लिमीन आपके लिए था, ये ले गए। दामाद रसूल आपके लिए था, ये ले गए। वसी रसूल आपके लिए था, ये ले गए। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए। हम और आप होते तो परेशान हो जाते, झुल्ला जाते, फोन मिलाने लगते, कौन ऐसी गुस्ताखी कर रहा है, जरा समझाइए, क्या जानता नहीं है, हमको नहीं पहचानता है, क्या उससे कहलवाना पड़ेगा, क्या अपना रोब दिखाना पड़ेगा, क्या दबदबा मनवाना पड़ेगा। लेकिन वो अली इब्ने अबी तालिब थे जिनकी ठोकरों में कायनात की हयात रहती हो, जिनके हाथों में नब्ज़े कायनात रहती हो। मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, सारे अलकाब छीन ले जाएं, सब चले जाएं, परेशान क्यों होते हो? समंदर से एक लोटा पानी निकालने से पानी कम नहीं हुआ करता, समंदर से एक बाल्टी पानी निकालने से कम नहीं होता। उसके बाद अली इब्ने अबी तालिब ने क्या खूबसूरत जुमले कहे। वो कहते, दुनिया सब कुछ ले जाए लेकिन हमारे 3 अलकाब ऐसे हैं जो ले नहीं जा सकती। मौला कौन सा अलकाब? कहने लगे, पहले लकब का नाम है मौलूदे काबा, ना दूसरा पहला काबा होगा, ना दूसरा अली इब्ने अबी तालिब होगा। अब गौर से सुनिए, वो कहता है, मौला सारे अलकाब ये सब ले गए, अमीरुल मोमिनीन आपके लिए था, ये ले गए। खलीफतुल मुस्लिमीन आपके लिए था, ये ले गए। वसी रसूल आपके लिए था, ये ले गए। दामाद पैगंबर आपके लिए था, ये ले गए। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के इत्मीनान की हालत में, सुकून की कैफियत में फरमाते, परेशान क्यों होते हो? मेरे सारे लकब ले जाए लेकिन 3 लकब जमाना नहीं छीन सकता। मौला कौन कौन थे? इमाम फरमाते, पहला मौलूदे काबा, ना अब कोई काबे में पैदा होगा, ना कोई कयामत तक होगा। मौला दूसरा लकब? कहने लगे, शौहरे ज़हरा, ना मोहम्मद की कोई बेटी होगी, ना उसका कोई शौहर होगा। मौला तीसरा लकब? कहने लगे, तीसरा लकब है लापता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये 3 लकब है जो नहीं ले जाए जा सकते। तो ये इत्मीनान की हालत है। अली इब्ने अबी तालिब तो अजीज़ान गिरामी, तो जिनके फजाइल लोग चुरा रहे हैं वो इत्मीनान में बैठे हैं। तो अगर हम आज रात दिन अली अली कर रहे हैं तो क्या उनकी अजमतों में 4 चांद लगते हैं? नहीं, धीरे से जुमला कहता हूं और आपकी तवज्जो देखता हूं मेरी तरफ है कि नहीं। बल्कि नामे अली लेने से उनको कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हमारे शजरों पे तहारत की मोहर लगती है। ओ मेरे भाई, बोलना चाहिए आपको। हमारे शजरों पे तहारत की मोहर लगती है, हमारे नस्ल में मुस्तहकम का फतवा चलता है। लोग समझ जाते हैं ये नामे अली ले रहा है, इसका खानवादा भी दुरुस्त है, शजरा भी मुबारक है। एक मिलकर नामे हैदर करार में बरंतर से आवाज पड़ेगा, हक करवा। तो आपने गौर फरमाया, वहां कहाँ कमी होने वाली है। अब हमारे लिए अगर हम नामे हैदर कर्रार लेते हैं तो हमारे में इजाफा है। वो का जो दौरे हाजिर में जो उनको लूट रहे थे वो इत्मीनान से बैठे थे, इत्मीनान से बैठे। तो अजीज़ान गिरामी, अर्ज ये कर रहा था, पहली मजलिस में भी जो दोपहर में पढ़ी थी उसमें भी जिस आयत को तिलावत करा वही तर्जुमा नहीं कर पाया, और बात निकलते निकलते कहाँ तक चली गई, मज़ाब मसाहिब तक आ गए। अजीज़ान के इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, तर्जुमा कर लो वरना फिर बात निकल जाएगी। वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है। आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत से होंगे जिसको तर्जुमा भी याद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, है मेरे हबीब वो वक्त याद करे जब मलाइका के मजमे में मैंने ये ऐलान किया कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। नबी जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है ये जिक्र है जनाब आदम का। इसकाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, है मेरे हबीब वो वक्त याद करे जब मैंने मलाइका के मजमे में यह ऐलान किया कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। तो अभी एक ऐलान किया है, जैसे बबलू भाई के अशरा होगा, मजलिसें होने वाली हैं, तो मजलिसें हुई तो नहीं, मजलिसों का ऐलान और है,
बोलिए, मजलिस होना और है। तो हजरत आदम के खिलकत का ऐलान हुआ, अभी बने नहीं, गौर नहीं फरमाया, अभी बने नहीं। जैसे ही अल्लाह ने ऐलान किया तो वो जो मासूम फरिश्ते थे, जो इलाही कंप्यूटर थे, वो फौरन कहने लगे माबूद उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पर, बोलिए, खुरेजी करे, जो फसाद बर्पा करे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम जो तेरी तस्बीह पढ़ते हैं हमें बना। मैंने कहा भाई तुम मासूम हो, तुमको दुनिया के कामकाज से मतलब नहीं, तुम्हें सजदे में लगाया है सजदे में रहो, किसी को रुकू में लगाया है रुकू में रहो, किसी को कयाम में लगाया है कयाम में रहो, तुम्हें क्यों खिलाफत के मामले में ये दखल अंदाजी कर रहे हो? कहने लगे नहीं, आज हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। अब लफ्ज़ सुनिएगा, मैं खुदा के खिलाफत के ऐलान पर हमने एतराज बताया है और खिलाफत का उन्वान लिखा है कि जैसे खुदा ने कहा जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, वैसे ही मलाइका ने कहा हुसैना बनाना जो खून बहाए, हुसैना बनाना जो फसाद करे। मलाइका ने रोज़ी अगली कानून लिख दिया, जो फसादी हो वो खलीफा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, जो फसादी हो, तालिब हुसैन के जुमले नहीं है कुरान के, जो फसादी हो बस क़ाल रब्बुका, ऐ मेरे हबीब वो वक्त याद कर। खिताब अच्छा देखिए आप, खिताब किससे? कायनात के रसूल से। जब आप उसमें जाके कुरान पढ़ें, ऐ मेरे रसूल वो वक्त याद करें जब मैंने, होता है ना जब मजलिस में हम आए, बब्बू भाई कहने लगे, ये शोएब भाई कहने लगे, अम्मा वो जरा वो वक्त याद करिए रात में, वो जो मजलिस पढ़ रहे थे। तो होता है ना आदमी बहुत वक्त याद दिलाते हैं। अम्मा उधरा उनकी शादी देखिए, वो कितनी लाजवाब खाना था। अम्मा वो अंजुमन का नवा आपको याद करिए, वो जुलूस देखिए। तो ये सब होता है कि नहीं, ये आम फहम बातें होती हैं, लेकिन अगर वाकई दिलों के में बात उतर जाएगी तो शऊर के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, ऐ मेरे मोहम्मद वो वक्त याद करें, ऐ मेरे हबीब वो वक्त याद करें, ऐ मेरे ताहा वो वक्त याद करें, ऐ वजह तखलीके दो जहान वो वक्त याद करिए, ऐ आबरूए हिलो हरम वो वक्त याद करिए, ऐ मरकज़े कायनात वो वक्त याद करिए, ऐ ताजदारे मदीना वो वक्त याद करिए, ऐ जाने शरीयत वो वक्त याद करिए, ऐ बेदी के दिल वो वक्त याद करिए। जब आपके रब ने मलाइका के मजमे में कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, अगर लोग हमसे कहते हैं आप शान रिसालत ही नहीं बोलते, अगर आप जाइए, शान रिसालत किसी हदीस और रावी की रवायत की मोहताज थोड़ी ना है। अगर तुम्हें रसूल के फज़ाइल सुनने हैं तो कुरान की 668 आयतें ना पढ़ो, 3 पारे ना पढ़ो, 114 सूरे ना पढ़ो, इस आयती को देख लो, अज़मत सरकार दो आलम का पहाड़ नजर आएगा। आप कहेंगे कहां लिखा है? अरे तुमने देखा नहीं, अल्लाह आदम की खिलकत की बात करता है और कहता है मेरे हबीब को वक्त याद करो। अरे ये वो वक्त याद करने की बात उसी ने की जाती है जो उस वक्त मौजूद हो। ये वो वक्त, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ये वो वक्त याद करने की बात उसी से तो की जाएगी जो मौजूद होगा। अमा वो मजलिस बताइए, वो जो तालिब हुसैनी पढ़ रहे थे, कहने लगे हम तो नहीं थे, वो बैठे हुए थे। अमा अच्छा वो वक्त याद कर जब तालिब हुसैनी ने मजलिस पढ़ी, कौन से रंग की शेरवानी पहने थे? तो पता चला ये वो वक्त याद की बात उसी से तो की जाती है जो मौजूद हो। मोहम्मद को मक्के और मदीने में ना ढूंढो, हाय 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 हाय, कायनात के रसूल को किसी हुजरे में और अलीमा की गोद में ना देखो, बल्कि कुरान बताता है मेरे हबीब को वक्त याद करिए जब मैंने आदम की खिलाफत को और आदम को खलीफा बनाने का ऐलान किया। ये वो वक्त याद करने का मुतालिबा उसी से किया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो। इसका मतलब अभी आदम बने भी नहीं थे, मोहम्मद थे। अभी आदम बने भी नहीं थे, रसूल थे। अभी आदम बने भी नहीं थे, कायनात के रसूल थे। अरे मेरे हबीब वो वक्त याद करें। अच्छा जब वो वक्त याद कर लिया रसूल थे, ठीक नहीं, उसे ना बनाना एतराज हो गया। अच्छा जब जनाबे आदम की बात करी तो ये नहीं कहता है कि मैं जमीन पर नबी बनाने वाला हूं। हाय 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 हाय, क्या कहना आपके। ये नहीं कहता मैं जमीन पर नबी बनाने वाला हूं, रसूल बनाने वाला हूं, वली बनाने वाला हूं, हादी बनाने वाला हूं, बल्कि क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? खलीफा बनाने वाला हूं। यानी आज पहले दिन ही खलीफा बन रहा है।
ये क्यों? क्योंकि आदमी के जहनों को तैयार किया जा रहा है। अच्छा, जब आदम ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने क्या कहा? मां मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तूने उसका क्यों नहीं सजदा किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया? तालिब सीने में दम नहीं है तो बस लफ्ज़ जल्दी से कह दो। आज जब आदम को बनाया तो कहता मैंने दोनों हाथों से बनाया। कल जमीन बनाई तो ये नहीं कहता दोनों हाथों से बनाई। आसमान बनाया तो ये नहीं कहता दोनों हाथों से बनाया। आफताब बनाए तो ये नहीं कहता दोनों हाथों से बनाया। सूरज बनाया तो ये नहीं कहता दोनों हाथों से बनाया। सितारे बनाए तो ये नहीं कहता दोनों हाथों से बनाया। अब जमीन की फर्श बिछाया तो ये नहीं कहता दोनों हाथों से बनाया। बस एक लफ्ज का इस्तेमाल करता है, खलका खलका खलका। जमीन खल्क करी, आसमान खल्क करा, आफताब खल्क करा, महताब खल्क करा, पहाड़ खल्क करे, सितारे खल्क करे, समंदर खल्क करे। अब कायनात को बना देता है तो खल्क खल्क कहते हैं, लेकिन जैसे ही आदम को बनाया तो कहता मामना का तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुमने उसे क्यों नहीं सजदा करा जिसको मैंने दोनों हाथों से बनाया? मैंने कहा माबूद आदम को खलीफा बनाया और खिलाफा को दोनों हाथों से क्यों बनाया? आवाज़ कुदरत है ताकि मैं रोजे अज़ली ये सुन्नत लिख दूं कि आप जब भी कोई भी खलीफा बनेगा दोनों हाथों से बनेगा। हाय 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 हाय। रब्बु का मैं रोजे अज़ली लिखना चाहता हूं, जब जो भी खलीफा बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, क्योंकि अगर उधर का होगा तो दोनों हाथ होंगे, इधर का होगा तो एक कोठरी होगी और इजमा होगा। उधर का होगा तो दोनों हाथ होंगे, खलीफतुल्लाह होगा। अच्छा आप देखिए, पहला बना है अली। अच्छा अली, हम लोग के नजदीक जो है मौला अली को इमाम किसने बनाया? खलीफा किसने बनाया? अल्लाह। आज के जमाने में आप YouTube देख लीजिए, तमाम चैनल्स पे तकरीर आती है इमाम मेहदी के लिए, इमाम मेहदी के लिए, इमाम मेहदी के लिए, इमाम। एक कोई आएगा वो दुनिया को इंसाफ से भर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। यानी हर फिरके में ये तसव्वुर है, 73 फिरकों में तसव्वुर है कि कोई आएगा। हमारे नजदीक है, आ चुका, उनके नजदीक है, आएगा। वो एक अलग बात है, लेकिन आएगा। कौन आएगा? इमाम। और अच्छा कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। अच्छा वो आएंगे, क्या करेंगे? इंसाफ कर देंगे। तो इसका मतलब वो उनकी आमद इतनी पुरनूर होगी कि आते ही अदल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जमाना इस्लाम गालिब हो जाएगा, अमन हो जाएगा, चैन हो जाएगा। तो हमने कहा जब इतना इंपॉर्टेंट आदमी है तो इंतजार क्यों कर रहे हो, बना लो। जब इतना इंपॉर्टेंट आदमी है जिसके आने से अदल कायम हो जाए, सुकून हो जाए, अमन चैन हो जाए, इस्लाम गालिब हो जाए, तो इंतजार किस बात का? बना लो। हमें कहने की कैसी बात करते, वो तो अल्लाह बनाएगा। अजीब बात है, आखिरी को अल्लाह बनाएगा, पहले को तुम बनाओगे। ये कैसा तुम्हारा इंसाफ है? ये कैसी अदालत है कि आखिरी को खुदा बना रहा है, पहले को आप बनाएंगे? फलन तजद सुन्नतिल्लाहिल तब्दीला, अल्लाह के कानून तो बदलते नहीं। तो अजीजाने गिरामी, तो ये मामलात है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मजलिस पढ़ते पढ़ते यहाँ पे गिर गया। अभी कौन मजलिस पढ़ रहा है? अभी नीचे पूछे भाई कौन पढ़ रहा है, इतना चीख रहा है, कौन है? तो आप कहेंगे भाई तालिब अली हुसैनी है, दिल के छाले फोड़ रहे हैं, चीख रहे हैं। अभी पढ़ते पढ़ते मर जाऊं नहीं गिर जाऊं, तो अब कोई नहीं कहेगा तालिब अली हुसैनी पढ़े हैं, अब कहेंगे मैयत पढ़ी है। अल्लाह, अब ये नहीं कहेगा, कोई कहेगा जनाजा पढ़ा है। तो ये तालिब अली हुसैनी सिर्फ मैयत में कैसे बदले? क्या हाथ मेरा कम हो गया? क्या आंखें मेरी 2 की जगह 1 बची? क्या पैर है मेरे में कुछ कमी आ गई? क्या मेरी बॉडी में कुछ कमी आ गई? कुछ नहीं आया, जैसा था वैसे ही आया। लेकिन मरने से पहले तालिब अली हुसैनी,
मरने के बाद मैयत का नहीं, मामला ऐसा नहीं था। मामला चूंकि वो जो आपकी रूह थी वो आपके जिस्म से निकल गई, तो जब तक रूह थी तो आप तालिब अली हुसैनी थे। रूह इधर से निकली, आप मैयत हो गए, अब कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो इमाम पूछा गया ये रूह क्या है, कहने लगे रूह अल्लाह का अम्र है। तो पता चला जब अम्र जिस्म से निकल गया तो हम मर गए। अगर पता चला अम्र निकल जाता है तो मौत वाक़ई हो जाती है। तो जब अम्र के बगैर हयात नहीं है तो उलिल अम्र के बगैर, उलिल अम्र के बगैर हयात मुमकिन नहीं है। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़िए। हमारी बॉडी में दो चीजें, एक है नफ्स और एक है रूह। एक क्या है? नफ्स है। रूह तो भी मैंने आपको बता दी, वो क्यों है भाई, जिंदा है इसलिए। अच्छा ये नफ्स का क्या काम होता है, तवज्जो है कि नहीं, आप परेशान तो नहीं है? रूह इसलिए ताकि हम हयात में रहे। तो नफ्स क्यों रखा गया? नफ्स इसलिए रखा गया, मैं आया, मैंने कहा बबलू भाई एक गिलास जी चाह रहा है, ठंडा पानी पिला दीजिए, तो ये जो जी है इसी को नफ्स कहते हैं। हाय 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 हाय, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता, हस्बेहाल जुमला कह दिया। मैं घर पे गया, अम्मा आज मेरा जो मन चाह रहा है कि मैं दाल खाऊं, तो ये जो मन है, आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज घूमने जाऊं, तो ये जो ख्वाहिश है यही नफ्स है। क्योंकि नफ्स का काम होता है ख्वाहिशों को पैदा करना, नफ्स का काम होता है तमन्नाओं को पैदा करना, नफ्स का काम होता है आरजू को डेवलप करना। जो हमारे अंदर तमन्नाएं, ख्वाहिशें, आरजुएं होती हैं वो नफ्स करता है। इसीलिए फरिश्तों के यहाँ तमन्ना नहीं होती, ख्वाहिश नहीं होती, आरजू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास नफ्स नहीं होता। आप थक गए शायद जाने के नामी। तो जहां नफ्स नहीं होता वहां तमन्ना नहीं होती, जहां तमन्ना होती है वहां नफ्स होता है। अब तालिब दुआ मांगो ये जुमला अदा करने के लिए, अगर कोई तमन्ना करता है तो इसका मतलब है नफ्स। क्योंकि नफ्स का काम ये है ख्वाहिश को पैदा करना, नफ्स का काम है तमन्नाओं को पैदा करना, नफ्स का काम है आरज़ू को पैदा करना। तो अब सोच के बताओ, नफ्स का काम है तमन्ना पैदा करना। एक रात अली का नफ्स खुदा ने खरीद लिया। ओ मेरे भाई जागिए, क्या कह रहा हूं, एक रात अल्लाह ने अली का नफ्स खरीद लिया, और नफ्स का काम है तमन्ना और ख्वाहिशों को पैदा करना। तो जब खुदा ने अली का नफ्स ले लिया, तब अली के नफ्स में खुदा का कब्जा। तो सोच के बताओ कि अब्बास अली की तमन्ना का नाम है या खुदा की तमन्ना का नाम है? हाय 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 हाय, जुमला बड़ा था, आपकी तवज्जो छोटी थी। तो अब सोच के बताइए, हजरत अब्बास खुदा की तमन्ना का नाम है या अली की आरज़ू का नाम है? तो पता चला नफ्स का काम है तमन्नाओं को पैदा करना, तमन्नाओं को पैदा करना। अच्छा माबूद हमारे जो जिस्म है भाई, ये जिस्म है, मादा है और अंदर रूह है, यही बहुत था। ये नफ्स की क्या जरूरत थी? आप तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, इसकी क्या जरूरत थी? कहा देखो मसला ऐसा है, हमारे जिस्म दो चीजों से बना है, हमारा जिस्म जो है ये है और एक रूह है। तो फिर ये नफ्स, ये तीसरी चीज नफ्स क्यों लाए? अच्छा मैं यहां मजलिस पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मैं आपसे अगर ये सवाल करूं, ये बताइए जब अगर मुझे मौत आई थी तो मैं मरा था या मेरी रूह मरी थी? तो हर अक्लमंद जवाब देगा ना नफ्स, ना जिस्म मरता है ना रूह मरती है, मरता है नफ्स। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, यह नहीं कहा कि हर जिस्म को, हर रूह को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मरता है नफ्स, जिस्म वैसे ही रहता है, रूह वैसे ही रहती है। अगर जिस्म मरता होता तो शुहदा के जिस्म ताजा ना रहते। ओ मेरे भाई जागो, मैं क्या कह रहा हूं। और अगर रूह मरती होती तो इमाम के आने पर हम खबरों से जिंदा ना निकलेंगे। तो पता चला रूह भी वैसे ही रहेगी, जिस्म भी वैसे ही रहेगा। तो हमारी हयात के लिए जिस्म और रूह बहुत थी, ये नफ्स की क्या जरूरत है? कहा नहीं देखो नफ्स जरूरी था, वो इस वजह से जरूरी था कि जिस्म बना है मिट्टी से। आपकी मोहब्बत पे ये मसला पढ़ रहा हूं, जिस्म बना है मिट्टी से, मिट्टी आई है जमीन से, रूह बनी है आसमानों से, यानी उधर से आई है। जब मैं अपनी इसमें रूह दाखिल कर दूं
तो इसका मतलब रूह तो उधर से आई है ना, रूह उधर से आई है। और मिट्टी कहां से आई है? वो मलाइका आते थे और जनाबे आदम के लिए मिट्टी के लिए कहां आते थे? नीचे ही आते थे ना। तो मिट्टी आई है जमीन से, रूह आई है आसमानों से। मिट्टी के मिजाज में थी पस्ती, रूह के मिजाज में थी बुलंदी, और हम दोनों से मिलकर बने हैं। रूह आसमानों से, जिस्म मिट्टी से। तो जिस्म के मिजाज में पस्ती ठहरी क्योंकि मिट्टी से था, रूह के मिजाज में बुलंदी ठहरी क्योंकि वहां से था। कभी आपने नहीं देखा वो पस्त और बुलंद एक जगह जमा हो जाए। हमेशा तकाबुल होता है, तू पस्त है मैं बुलंद हूं। आवाज़ कुदरत, चूंकि मुझे इंसान के पैकर में ये दोनों चीजों को एक साथ जमा करना था, इसीलिए इन दोनों के बीच में नफ्स को रखा। नफ्स का काम ये है कि ये पस्त को बुलंद नहीं होने देगा, ये बुलंद को पस्त होने नहीं देगा। तो मैं सोचने की बात है, जब छोटा सा नफ्स हमारे जिस्म की कायनात को बदलने नहीं देगा, तो जो नफ्स रसूल होगा वो शरीयत क्या बदल लेगा? जो नफ्स रसूल होगा वो शरीयत क्या बदलने देगा? एक हमारा अदना सा जिस्म हमारे जिस्म की तबीयत बदलने नहीं देता। जो पस्त है उसे बुलंद नहीं होने देता, जो बुलंद है उसे पस्त होने नहीं देता। तो जो नफ्से कायनात होगा उसे शरीयत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अच्छा आप देखें, अब चूंकि बात तो इसी जिम्ने में निकल रही है तो वैसे ही होती रहेगी। इंसान में अल्लाह ने इल्म रखा, लेकिन इल्म को दो हिस्सों में बांटा। इल्म को दो हिस्सों में बांटा। आधा इल्म फितरत में रखा। देखिए मैंने इतनी मजलिसें पढ़ी नहीं जितनी आपने सुनी है, तो आपकी मोहब्बतों पे ये सब गुफ्तगू छेड़ दी मैंने। आधा इल्म फितरत में रखा और आधा इल्म किसी बताने वाले का मोहताज बनाया। अभी दलील दूंगा तो आप सब राजी हो जाएंगे। ये माइक है, जैसे ही अक्ल हमने देखा तो फौरन फितरत ने कहा जब चीज है तो कोई बनाने वाला है, तो आधा इल्म तो मिल गया। फितरत ने बता दिया ना जब चीज है, बोलिए बनाने वाला भी है। अब जिसका माइक है वो बताएगा कि बनाया किसने। नहीं और नहीं फरमाया। ये मकान है बबलू भाई का, जैसे ही हमारे तो मकान देख के जो फितरत ने बताया जब मकान है तो कोई बनाने वाला भी है, तो आधा इल्म फितरत ने दे दिया। अब बबलू भाई आधा इल्म देंगे कि किन मजदूरों ने बनाया, कितने दिन में बनाया, कितने पैसों में बनाया, कितने माले बना है, मजदूर कहाँ के थे, पैसा कैसे दिया था। तो पता चला आधा इल्म फितरत में है। तालिम मजमा नहीं जाता जब तक विलायत की मोहरें न लग जाएं। आधा इल्म फितरत में है, आधा इल्म किसी बताने वाले का मोहताज है। बकरा आया घर में बकरीद में, चने खा रहा था। जब चने खाने लगा तो छिलके भी निकले, तो चूहा भी उधर से आ गया, वो भी कुटुर कुटुर खाने लगा। हमने कहा अच्छा वाह बेहतरीन। दूसरे दिन वहीं पे एक बिल्ली दूध पी रही थी, अब वो वहीं से झाग रहा है, अब नहीं आता। और तुम जागी नहीं लो, मैं क्या करूं, अब नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि वो उसे खा जाएगी। तो मैंने कहा वाह, तो ये बताओ उस चूहे ने किस मदरसे में इल्म हासिल करा कि बकरे से जान का खतरा नहीं है, बिल्ली से जान का खतरा है। ओ मेरे भाई तवज्जो दीजिए, मैं कह रहा हूं, उसने किस मदरसे में और यूनिवर्सिटी में और कहां जानू अदब तय करे, और उसे किसने बताया, और ये तुझे डायग्राम बता के किसने बताया। बकरा इतना बड़ा, बिल्ली इतनी सी, लेकिन उसके बावजूद भी उससे जान का खतरा नहीं। और इससे जान का खतरा तो उसे बताया किसने है? कहा किसी ने नहीं बताया, अल्लाह ने इल्म फितरत में रखा है। अल्लाह ने इल्म फितरत में रखा है। तो पता चला इल्म तो फितरत में है, लेकिन आधा इल्म फितरत में है, आधा कोई बताएगा तो मिलेगा। घर देख के अंदाजा हुआ कि जब कोई बनाने वाला है, जब घर है तो कोई बनाने वाला भी है। आधा इल्म वो बताएगा जो घर का मालिक होगा। शेरवानी पहनी हुआ, फितरत बता रही है कि जब शेरवानी है तो कोई बनाने वाला भी है, लेकिन अब जो शेरवानी का मालिक होगा वो बताएगा कि कहां से बनवाई, कितने की बनवाई, कहां से लाए। तो पता चला आधा इल्म फितरत में है और आधा इल्म कोई बताएगा आके। तालिब लफ्जों को कहो और जुमला देखो कि कैसे मुतवज्जे है। जब बशर कायनात में आया और सजी हुई कायनात देखी तो फौरन फितरत ने कहा कि जब कायनात है तो कोई बनाने वाला भी है। दूसरा सवाल उठा कि बनाने वाले कितने हैं, और मोहम्मद ने कहा कुल अल्लाह हुआ है, वो बनाने वाला है। अब मोहम्मद बताएंगे कि
कायनात में जब बशर आया तो उसने क्या देखा? यही देखा ना, जब कायनात है तो कोई बनाने वाला भी है, तो फौरन दूसरा क्वेश्चन उठा, बनाने वाले कितने थे? वो 365 वाले तो नहीं, जो बुध का अलग है, जुमेरात का अलग है, मंगल का अलग है, सोमवार का अलग है, शनिचर का अलग है। नहीं, आधा इल्म तो फितरत ने दे दिया। अब आधा इल्म किसी रहबर के लिए रखा गया। अब रसूल ने आगे कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वो बनाने वाला एक है। अब अली बताएंगे कि वो बनाने वाला कैसा था, सज्जाद सजदे करके बताएंगे वो बनाने वाला कैसा था, बाकिर अपने इल्म से बताएंगे वो बनाने वाला कैसा था, जाफर अपनी सदाकत में बताएंगे वो बनाने वाला कैसा था, रजा अपनी रजा से बताएंगे वो बनाने वाला कैसा था, हसन अस्करी अपनी हैबत से बताएंगे वो बनाने वाला कैसा था, इमाम गायब होकर बताएंगे वो बनाने वाला। आधा इल्म तो फितरत ने दिया ना, आधा इल्म किसने दिया? किसी का मोहताज रखा। अब वो जुमला जो दोपहर में कहा तो वो फिर दोहरा रहा हूं, माबूद जब आधा रखा तो पूरा ही रख देता, जब आधा इल्म दिया तो पूरा ही दे देता। बेचारे दर बदर फटक रहे, कहेंगे नहीं ये बड़े मन चले हैं, अगर पूरा इल्म दे देता तो ये अपनी सूरत आईने में ना देखते। आधा इल्म दिया और आधा इल्म किसी देने वाले का मोहताज बनाकर ताउम्र इन्हें आले मोहम्मद का मोहताज बनाया है। अल्लाहु अकबर। तो पता चला जब कायनात को हमने देखा तो फितरत ने बताया कि कोई खालिक है, रसूल ने बताया कि वो कैसा है। तो खुदा की वहदानियत पे दो गवाह, खामोश कायनात बोलते हुए रसूल। अरे मैंने हस्बे हाल जुमला कह दिया, यकीनन गर्मी बहुत है, मुझे भी लग रही है आपसे ज्यादा, लेकिन मफाहिम सुनिएगा। जब कायनात देखी तो फितरत ने बताया कोई है, इसका मतलब कायनात ने बन के बताया कि वो है, रसूल ने बोल के बताया कि वो है। तो यानी खुदा की वहदानियत और उसके वजूद के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलिए, बोलते हुए रसूल। अब कहिए जुमला धीरे से कहूं या जोर से कहूं, लेकिन यकीनन अगर दिलों में उतर जाएगा तो लुत्फ आएगा। अल्लाह की जात के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलते हुए रसूल। तो जब रसूल दुनिया में आए तब इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए अली। हाय 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 हाय। जब रसूल दुनिया में आए तब इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, हाय 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 हाय, बोलते हुए अली। और जब अली इमाम बने तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए हसन। और जब हसन इमाम बने तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए हुसैन। जब हुसैन इमाम हुए तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए चौथे इमाम। जब चौथे इमाम गवाह हुए तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए मोहम्मद बाकिर। जब मोहम्मद बाकिर इमाम हुए तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए जाफर सादिक। अब आप नहीं बोलते तो मैं क्या करूं? जब छठे इमाम बने तो इनके दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम मूसा काजिम। जब मूसा काजिम इमाम बने तो इनके दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम अली रजा। जब अली रजा इमाम बने तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए नवे इमाम। जब नवे इमाम बने तो इनके भी दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए 10वें इमाम। अब मैं देखता हूं कि कौन नहीं बोलता। जब 10वें इमाम बने तो इनके दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम हसन अस्करी। जब अस्करी इमाम बने तो इनके दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम मेहदी। लेकिन जब इमाम मेहदी इमाम हुए तो कोई 13वां इमाम तो है नहीं जो बोल के बताए। कुरान तो है जो गवाही देगा, लेकिन अब कोई मासूम नहीं जो बोल के बताए। आवाज़ें कुदरत आई, इसीलिए तो हमने ईसा को जिंदा रखा। इसीलिए तो मैंने जब 11वें इमाम की इमामत की बात आई तो दो गवाह निकले, खामोश कुरान और बोलते हुए 12वें इमाम। लेकिन जब 12वें इमाम हुए तो कुरान तो गवाही दे रहा है, लेकिन कोई बोलता हुआ रहबर ना था। तो इमाम की इमामत कैसे सर्टिफाइड हो? तो कहने लगे इसीलिए तो आसमानों पर ईसा को रखा और वैसे ईसा आएंगे, कहेंगे यबना ज़हरा नमाज पढ़ाइए। अब वाकई अगर
दिल से सुनो तो जुमला कहने लगा हूं, आपके तवज्जुह से ईसा को जिंदा रखा गया है ताकि वो आए और इमाम को गवाही दे के बताए। तो तालिब खुल के क्यों नहीं कहते ईसा सदका इमामत में जिंदा है? तो खुल के क्यों नहीं कहते हजरत ईसा सदका इमामत में जिंदा है? अब वो आएंगे और आगे कहेंगे क्या है मरियम के बेटे आप नमाज पढ़ाइए। इमाम वो जनाब ईसा कहेंगे नहीं यबना ज़हरा आप पढ़ाइए। तो ईसा इमाम के पीछे पढ़ के गवाही देंगे, क्योंकि मासूम गैर मासूम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। ईसा पढ़ के बताएंगे कि वक्त का मासूम ये है। तो ये है, तो पता चला कि आधा इल्म फितरत में है, बात याद नहीं, और आधा इल्म किसी बताने वाले का मोहताज है। रसूल की नबूवत के दो गवाह हैं, अल्लाह की वहदानियत के दो गवाह हैं, खामोश कुरान बोलते हुए अली, और अली की इमामत के दो गवाह हैं, खामोश कुरान बोलते हुए हसन। अच्छा अब लफ्ज कहने लगा हूं, आले मोहम्मद खुदा की वहदानियत के गवाह, यानी अल्लाह रहमान है कैसे, ये रहमत कर रहमान ये रहीमी करके बताएंगे। वो खालिक है कैसे, मुर्दे जिला के ये बताएंगे। वो करम करता है कैसे, बख्श के ये बताएंगे। वो अता करता है कैसे, पर दे के ये बताएंगे। वो खालिक है कैसे, औलाद दे के ये बताएंगे। तो इसका मतलब वो सब इनके गवाह हैं। तो माबूद, अब भाई लफ्ज कह रहा हूं यहां से वहां तक, माबूद तेरे लिए तो ये गवाह बन गए, इनके लिए कौन गवाह बनेगा? आवाज़े कुदरत है, इसीलिए दो हस्तियों को पैदा किया, एक का नाम है अब्बास, एक का नाम है ज़ैनब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसीलिए दो हस्तियों को पैदा किया गया, एक का नाम है हजरत अबुल फजल, एक का नाम है सानिया ज़हरा अकीला बनी हाशिम। 12 इमाम उसके गवाह, ये दोनों 12 इमाम की गवाह। तालिब लफ्ज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई, फिर से बताओ। आले मोहम्मद अमल करके बताएंगे कि वो ऐसा है, ये दोनों अमल करके बताएंगे कि ये ऐसे हैं। नहीं, अभी भी लफ्ज़ें नहीं पहुंची। ये अपने अपने जलवे दिखा के बताएंगे कि वो कैसा है, ये दोनों अपने अपने जलवे दिखा के बताएंगे कि ये कैसे हैं। तालिब लफ्जों को और बताओ, तो फिर यूं समझिए, जब जमाना जनाब अब्बास और हज़रत ज़ैनब के किरदार को देखता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है, जिनके घर के गैर मासूम ऐसे हैं, उनके घर के मासूम कैसे होंगे? इसलिए दो हस्तियों को रखा गया। आले रसूल 12 इमाम खुदा तक पहुंचाते हैं, ये दोनों हमको 12 इमाम तक पहुंचाते हैं। ये हजरत अब्बास को और जनाब ज़ैनब अकीला बनी हाशिम, बहुत बड़ा लफ्ज है, अकीला बनी हाशिम। सानिये ज़हरा अबुल फजल अब्बास कमरे बनी हाशिम। एक घर में एक बाप के 4 बेटे थे और चारों जो है सावले कलर के थे। उसमें जब 5वां हुआ तो वो बड़ा खूबसूरत हुआ, तो अब जाहिर सी बात है अब सब प्यार करने लगे, लाड करने लगे, तो ये तो अब बड़ा खूबसूरत है तो समझ में आता है। लेकिन जिस घर में 5 बहुत खूबसूरत हो तो माँ क्या तकाबुल करा जाए। अब सोचिए, जिस घर में शबीए पैगंबर हो अली अकबर, जिस घर में हुज्जत खुदा हुसैन हो, उस घर में अपने आप को कमरे बनी हाशिम कहला लेना बहुत बड़ी बात है। ये इसका मतलब बहुत खूबसूरत रहे होंगे, यकीनन बहुत खूबसूरत रहे होंगे। अगर आप इजाजत दें और आपके आंसू ना छलकें तो एक बात करूं आपकी मोहब्बत में, बस एक लफ्ज सुनिए कि ये क्या थे। मैदान सिफीन तो सुना हुआ है कि आपने ख्वाहिश जाहिर करी कि बाबा मैं लड़ता हूं, अली ने इजाजत दे दी। नहीं, लफ्ज बदल दूं, अली ने बेटे को अली बनाकर मैदान में रवा कर दिया और अब्बास अली बनकर चले गए। तो जब जाने लगे तो उन्होंने ये कहा तलवार से, देख बाबा ने अली बना के भेजा है तो हमले भी बिल्कुल वैसे ही हो। थके हैं शायद आप, हमले भी। अब जाहिर सी बात है भाई, अब बताइए, अगर कोई बिल्कुल डिट्टो कॉपी करेगा तो पूरी कॉपी होनी चाहिए ना, वरना 2 मिनट में पकड़ जाएगा।
अल्लाह अकबर। अमा अजीब मामला है, बाप तो रसूल की कॉपी कर लेता है, अगर चादर ओढ़ ले तो रसूल बन जाता है, बेटा मैदान में आ जाए तो अली बन जाता है, लेकिन या अली रात के अंधेरे में नबी बनना और है, दिन के उजाले में अली बनना और है। अल्लाह, या अली रसूल, रात के अंधेरे में अली नबी का खिताब पाया। अच्छा वो आए तो जब अब मैदान में आए तो देखिए ऐसा होता है, जाहिर सी बात है इश्तियाक तो था, पहुंचे, मौला अली ने सिखाई है जंग, पहुंचे मैदान में। तो अब ऐसा होता है, देखिए अब जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो जो बाप दादा होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? बेटा कलाम पढ़ रहा है, क्या कहने, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मुंह पे तारीफ ना करे लेकिन दिल तो खुश हो रहे हैं, क्या कहना, चलो नस्ल कामयाब हो रही है, नाम धीरे धीरे रोशन हो रहा है, जो हुआ फजले इलाही से बड़ा नेक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। तो ये तो होता ही है ना जनाब। तो दादा खुश होते हैं, परदादा खुश होते हैं, चुप्पे से दादियां भी सुन रही है, पोता पढ़ रहा है, नानियां भी सुन रही है, नवासा पढ़ रहा है, अम्मा भी सुन रही है, अरे क्या बेहतरीन, एक एक क्लिप पे 10-10 बार देखा जा रहा है। ये सब होता है कि नहीं होता है? अब देखिए थकी है कि नहीं, मजलिस तमाम कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत में बत पढ़ रहा हूँ, तो सोचिए जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खुश होते हैं, तो जो अली का बेटा अली बनकर लड़ रहा है, तो क्या अली ना खुश हो रहे होंगे? कहा हम बिल्कुल खुश है, पूरे एहतमाम पे थे। तारीख बताते इधर जैसे ही इजाजत दी और मौला ने हजरत अब्बास को मैदान की तरफ नकाब पहना के भेजा और फौरन खुद टीले पे चले गए, ताकि वहां से सिफीन का मंजर देख सके, मुलाहिजा कर सके। अब आलम यह है, आवाज विकास वालों, मछरिया वालों, कि अली देख रहे हैं हजरत अब्बास को, मालिक अश्तर देख रहे हैं अली को। अब तुम ठगी हो तो मैं क्या करूं? अली देख रहे हैं हजरत अब्बास को, मालिक अश्तर देख रहे हैं अली को, और मालिक अश्तर देखते हैं अली को, और अली कह रहे वाह मेरे लाल, क्या कहने, क्या बेहतरीन हमला है, बेहतरीन, मेरी तरीके कराए, मेमने में उतर जा, मैसरे को चीर दे, कल्बा लश्कर को उठा दे, उधर चला जा, इधर चला जा। अली मुस्कुराते जाते हैं, वाह वाह करते चले जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, वाह वाह करते चले जाते हैं। अब वही नहीं बोलेगा जिसको इजाजत ही नहीं मिली। फौरन मालिक अश्तर आए और आन के कहते हैं या अली बेटे की जंग देख के बहुत खुश हो रहे हैं। फौरन करेगा मालिक अश्तर ये सब बाद में, आज पता चला कि जब मैं लड़ता था तो मोहम्मद क्यों मुस्कुराते थे। टीले पे खड़े होकर जंग का मुलाहिजा कर रहे हैं ना, और फौरन वाह मेरे लाल, क्या कहना, बिल्कुल वैसे ही था जैसा मैं करता था, वैसा ही हमला है, वैसे ही गिरफ्त है, वैसे ही कब्जे की कलाई है, वही तेवर है, वही हमला है, वही दौड़ है, वही रमक है, वही उछाल है, सब। फौरन मालिक अश्तर ने कहा या अली बेटे की जंग देख के बहुत खुश हो रहे हैं। कहेंगे मालिक अश्तर ये सब बाद में, आज पता चला कि जब मैं लड़ता था तो मोहम्मद क्यों मुस्कुराते थे, क्योंकि रसूल से रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए जंगों में जाके भी हमले ना कर पाए, तो मोहम्मद के दिल की हजरत अली ने निकाली। आज अली के अरमान अब्बास निकाल लाया। अली के अरमान बात निकाल ले। और जैसे ये जुमले कहने लगे मालिक अश्तर जरा मेरा रहवार निकालो, कहेंगे मौला क्या करेंगे, कहेंगे बस तुम देखते रहो। और रहवार निकाला और अली ने वैसे ही नकाब बांधा जैसे आका ने बांधा था, फौरन बांध के गया, मैं लश्कर आदा में तलातुम बरपा हो गया। खतीब अकबर का बेहतरीन जुमला, अब ये कह के भागे कि अब तक तो एक था, अभी एक से जान बचाना मुश्किल था, अब दो आ गए। लेकिन जैसे ही बेटे को अली कहा, फौरन अली ने कहा अली नहीं है, हाजा कमरे बनी हाजा, ये नहीं है, ये मेरे खानदान का चांद है। अब जो नकाब हटाया तो लोगों ने अली की जगह पे हजरत अब्बास को पाया। तो ये है मौला अबुल फजल अब्बास। तो वो बात भूलेंगे तो नहीं
चारदा मासूमीन उसकी मारिफत के लिए आए हैं, और ये दोनों जाते इनकी मारिफत के लिए आए हैं। ये अमल करके बताएंगे वो कैसा है, ये अमल करके बताएंगे कि ये कैसे है। कभी किसी दिन याद दिलाइएगा तो जनाब ज़ैनब पे भी मजलिस होगी। अब एक वक्त में इतना तो जैन हाजिर और नाजिर, और वक्त ही नहीं होता। पहली बात तो ये गर्मी का माहौल, ये मौला ही का मोजिज़ा है कि आप बैठे हुए हैं। किसी नेता की रैली होती है तो लोग कट कट के निकलते रहते हैं, लेकिन ये मौला का मोजिज़ा है। ये जनाब ज़ैनब है और ये जनाब हजरत अब्बास है, ये उनकी मारिफत के लिए आए, जिसकी मारिफत के लिए अहले रसूल है। तो देखिए कुछ चीजें हैं, अब जाहिर सी बात है बात पे बात निकलती जाती है। जब जनाब कासिम रन के लिए जाने लगे तो लश्कर आदा से स्टेटमेंट आया कि ऐसा लगता है कि कोई जीन पर चांद आ रहा है। जनाब कासिम भी चांद है। जब रसूलुल्लाह ने जनाब सैयदा की चादर ओढ़ ली तो जनाब फातिमा फरमाती कान्ना उल बद्र लैलते तमाम ही व कमाले, मेरे बाबा का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। पता चला मोहम्मद भी चांद है। अली अकबर जब बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे वो चांद बदलियों में चला गया, ये चांद निकल आया। अली अकबर भी चांद है, और इतने चांदों में अपने आप को बनी हाशिम का चांद कहलाना, हाय 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 हाय, ये अपनी एक अलग इम्तियाज है आका का। मौला अबुल फजल अब्बास से हमें बड़ी अकीदत है, हमें बहुत अकीदत है। अजीज़ान गिरामी, क्योंकि ये अशरे की 8वीं मजलिस है तो उनकी बड़ी इसरार रहता है कि आका अब्बास के फ़ज़ाइल और मसाइब रहें, तो 2-3 जुमले जो बीच से अर्ज कर सकते थे अर्ज करें। तारीख बताती है जब मौला की विलादत हुई तो जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा आई और आन के कहती हैं कि या अली, आपके बेटे दुनिया में आ गए। अली अंदर पहुंचे, वही चीज जो मौला अली के साथ रसूलुल्लाह ने की थी, वही अपनी ज़बान मुबारक चुसाई, सारा इल्म जुबान के जरिए मुंतकिल किया। जब मुंतकिल कर लिया तो जनाब सानिया ज़हरा आई, आन के कहती हैं बाबा जरा मेरे भाई को मेरी आगोश में तो दें। तो अमीरुल मोमिनीन ने छोटे हजरत को सानिया ज़हरा की आगोश में दे दिया। जनाब ज़ैनब हजरत अब्बास को आगे ले गई और ले जाके ना जाने कान में क्या कहा कि आका आगोश में मचलने लगे। मौलाए कायनात ये मंजर देख रहे थे, कहने लगी बेटा तुमने मेरे लाल से क्या कह दिया कि वो आगोश में मचलने लगा। जानते हैं मछरिया वालों क्या कहा? कहने के बाबा अम्मा की वसीयत पूरी कर रही थी। कहा कौन सी वसीयत? कहा अम्मा जब दुनिया से जा रही थी तो फरमाने लगी ज़ैनब जब मेरा बेटा अब्बास आए तो उसे मेरा सलाम कह देना। जनाब शहजादी कौनैन ने अपना बेटा कहा। हजरत अब्बास यबना ज़हरा है, अली के दिल के चांद है। तारीख बताती है, लीजिए जवान होने लगे। आपकी परवरिश जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम ने करी है। इन दो बहनों को अपने भाई से बड़ी अकीदत थी, हमेशा पास में रखती थी, जरा सी देर के लिए निगाहों से हटने नहीं देती थी। एक दिन हुसैन अपने हुजरे में थे कि अचानक मदीने में कि अचानक महसूस हुआ कि बहुत देर से मैंने भाई को नहीं देखा। तो फौरन आवाज दी भैया अब्बास जरा हुजरे में तो आओ। रवायत कहती है कि अभी पूरी इबारत आया भी ना हुई थी जबान से और हजरत अब्बास चश्मे ज़दन में आ गए। नहीं, मैं समझ रहा था आप बहुत दूर तक जाएंगे। पूरा नामे अब्बास निकला भी नहीं हुसैन की जबान से और मौला खिदमत में इतनी तेजी से आ गए। तो इतनी तेजी से आता हुआ देखा तो आका रोने लगे और ये जुमला कहने लगे अब्बास आज अभी नाम भी पूरा नहीं लिया और तुम खिदमत में आ गए। एक वो वक्त आएगा जब मैं बुलाता रहूंगा तुम आवाज ना दो। अब रवायत के बड़े कयामत के जुमले हैं, आप तड़प जाएंगे, अलग उठाने वाले हैं ना। रवायत के बहुत कयामत के जुमले हैं। कहने लगे कि एक वो वक्त आएगा कि जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम आवाज भी ना दोगे। तो हजरत अब्बास छोटे थे, कमसिन थे। अब ये तो लफ्ज रवायत के हैं वहां, वरना शऊर बेदार होता है। ये तब हमें समझाने के लिए कि मजलूमी क्या थी। तो फौरन हजरत अब्बास ने सोचा कि शायद हो सकता हो मैं सो रहा हूंगा तब मेरा आका आवाज देगा।
मैं नींद की हालत में जवाब ना दे पाऊंगा। रवायत कहती है हजरत अब्बास ने उस दिन से सोना छोड़ दिया। एक रात गुजर गई ना सोए इसी असना में कि कब मेरा मौला आवाज दे दे। 2 रात गुजर गई ना सोए कि कब मेरा आका आवाज दे दे। 3 रात गुजर गई इसी असना में कि कब मेरा इमाम आवाज दे दे। अब तो जाहिर सी बात है चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखों में लाल डोरे आने लगे, बाल बिखरने लगे। जनाबे उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की निगाहें पड़ी कि देखा कि मेरे शेर की कैफियत अलग हो रही है। आई आगे फरमाती बहन ज़ैनब, भाई अब्बास की कैफियत एक अलग अजब मालूम देती है। खिदमत जनाब ज़ैनब में तलब किए गए, आप आए, निगाहें जमीन पर हैं। माँ का तरबियत नहीं है कि आका ज़ादियों से निगाहें मिलाई जाए, उनके सामने सर को उठाया जाए। कहा भाई जरा सर को उठाओ, हमने सुना है कि तुम्हारे चेहरे पे लाल डोरे आ गए हैं, रंग मुतगय्यर हो रहा है, आंखें लाल हो रही है। कहा जी शहजादी। कहा क्यों? कहा मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ। कहा क्यों नहीं सोए हो? कहा मेरे आका ने कहा था मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम मेरी आवाज पे लब्बैक ना कहोगे तो मैंने सोना छोड़ दिया कि कभी भी मेरा आका बुला ले। ये जुमला सुनना था कि बहन भाई को लेके खिदमत हुसैन में आई। ए माजाए, तुमने मेरे भाई से क्या कह दिया कि उसने सोना छोड़ दिया? अरे हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। ओ मेरे भाई, वो मदीना है और वो करबला होगा कि जब मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ तुम दरिया के किनारे छाने कटा के सो रहे। ये मैंने खाका था जो आपको 2 मिनटों में सुना दिया। अब जिस रवायत के लिए जहमत है वो रवायत सुनिए। यकीनन अगर दिलों में चोट लगे तो माफ फरमाइएगा, लेकिन रवायत कहती है कि जिस मजलिस में जनाबे अब्बास के मसाइब होते हैं वहां जनाबे फातिमा ज़हरा भी होती है, इमाम ज़माना भी होते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम भी होते हैं तो इमाम की मौजूदगी है, लिहाजा पुरसा पेश करना है कि कल जिंदा रहे कि ना रहे। रवायत कहती है जब हाकिम ने कहा मौला सज्जाद से कि आप यहाँ रहना चाहें या मदीना जाना चाहें, जहां जाना चाहें आप वहां जा सकते हैं, तो आका सज्जाद ने कहा अपनी फूफी से मशवरा करके बताऊंगा। जनाब सानिया ज़हरा ने कहा बेटा उससे कहो कि हम बाद में जाएंगे, पहले हमारे लिए एक मकान खाली कराया जाए और हमारे शुहदा के सरों को वापस किया जाए ताकि हम दिल खोल के अपने मकतूलीन पे रो लें, क्योंकि अभी तक एक बहन अपने भाई पे ना रो पाई, ज़ौजा अपने शोहर को ना रो पाई, सैदानी अपने आका को ना रो पाए। लीजिए घर खाली कराया गया। 2 सर के हवाले से रवायत पढ़नी है और तड़प जाएंगे आप अगर वाकई सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है। रवायत कहती है फर्श को आरास्ता किया गया, सैदानिया बीच में बैठी, जनाबे ज़ैनब बैठी, उम्मे कुलसूम बैठी, शुहदा के सर आने शुरू हुए। हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर आया, मातम हुआ। जनाबे जौन का सर आया, मातम हुआ। बुरैन हमदानी का सर आया, मातम हुआ। लीजिए असहाब के सर आए, मातम हुए। अंसार के सर मातम हुए। और मोहम्मद के सर आए, मातम हुए। लेकिन तारीख बताती जब जनाबे अली अकबर का सर आया, नहीं अज़ीज़ाने गिरामी हक़ ग़िरिया अदा होना चाहिए। जब जनाबे अली अकबर का सर आया तो किसी बीबी ने कहा इतना खूबसूरत जवान, कहा जिसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अरे उस माँ ने इस जवान का लाशा कैसे देखा होगा? अरे ये जुमला सुनना तो उम्मे लैला करो भाई। ए बीबी ऐसा ना कहो, मेरे लाल का जनाजा मेरी निगाहों के सामने था और मैं सजदा शुक्र में थी। माबूद हमारे हदीये को कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। कोई गम ना देखे सिवाय गमे आले मोहम्मद के, कोई परेशानी ना हो आपको। जनाबे सैयदा के रिदा की अमान में रहे, हजरत अब्बास के फरेरे की अमान में रहे। लफ्ज़ सुनिए, तमाम सर आते रहे, मातम होता रहा, सर आते रहे, मातम होता रहा कि अब तक सर आते थे, सैयद सज्जाद बैठे रहते थे, लेकिन ना जाने किस शहीद का सर आया कि चौथे इमाम एहतराम में उठे। अब जो देखा तो किसी और का सर नहीं, हमारे और आपके गैरतदार मौला हजरत अब्बास का चचा के एहतराम में भतीजे उड़ गए। अब 2 जुमले मेरी तरफ देखे ताकि मसाइल समझा सको। तारीख बताती चौथे इमाम एहतराम में चचा के उठे और उठ के आगोश फैलाई, सरे अब्बास को लिया। रवायत कहती जब तक सैयद सज्जाद अब्बास का सर लेके सैदानियों की तरफ चले, रोते जाते हैं, चचा का सर लेते जाते हैं, बयान करते जाते हैं, चचा आपके बाद बड़ी मुसीबतें ढाई गई, चचा मुझे तोहफे खारदार पिलाया गया, चचा हाथों में हथकड़ियां थी। यार ये जुमले सुनने से जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी। कहा बेटा सज्जाद जरा मेरे भाई के सर को मेरी आगोश में दो। रवायत कहती है जब तक सरे अब्बास सज्जाद की आगोश में था मौला की आंखें खुली थी, लेकिन जैसे ही सरे अब्बास ज़ैनब की आगोश में आया हज़रत अब्बास
हमारी बीबी अपने लिहाज से बयान करती थी। बस जुमला आखिरी है, रौनक मुकद्दर है तो रो लीजिएगा। तारीख बताते बीबियां जब बैन कर चुकी, चौथे इमाम फिर अपने मकाम से उठे, उठ के कहते हैं फूफी अम्मा अब जरा मेरे चचा के सर को मेरी आगोश में दे। रवायत कहती है कि जैनब ने सर अब्बास चौथे इमाम की गोद में दिया। सैदानिया ये समझी कि शायद अब सज्जाद लिपट के रोएंगे, लेकिन आका रोए नहीं, बल्कि सर अब्बास लेकर एक अंधेरे कमरे की तरफ बढ़े, एक जिंदान की तरफ बढ़े, एक नन्ही सी कोठरी की तरफ बढ़े और जाकर अरे एक छोटी सी कब्र पर सर अब्बास रख के कहा, ए सकीना अरे उठो, देखो तुम्हारे चचा आ गए। अरे बीबी के अंदर से आवाज आई, ए चचा आने में बड़ी देर कर दी, आपकी सकीना प्यासी दुनिया से रुखसत हो गई। ए चचा आने में बड़ी ताखीर फरमाई। सकीना तशनल अभी की हालत में दुनिया को अलविदा कह अल्लाह लानतुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रजन के क़ज़ाई व तक़दीर अल्लाहुम्मा इन क़तलतल हुसैन वलद व साबिही अल्लाहुम्मा इन क़तलतल हुसैन वलद व साबिही अल्लाहुम्मा इन क़तलतल हुसैन वलद व साबिही रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद मातम हुसैन अलैहि सजाद बेटा लहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा लहद छोटी मेरा अब्बास तो छोटा नहीं था, लहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा लहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा लहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा लहद छोटी बनाई क्यों गई है। पुकारी सानी ज़हरा तड़प के मेरे अब्बास का कैसा मुक़द्दर। पुकारी सानी ज़हरा तड़प के मेरे अब्बास का कैसा
छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। मेरे आबिद फूफी जाको बता दे चचा की लाश दफनाई है कैसे। मेरे आबिद फूफी जाको बता दे चचा की लाश दफनाई है कैसे। मेरा भैया जवानों से सिवा था रहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। कटे थे हाथ ये भी जानती हूँ नहीं था तन पे सर ये मानती हूँ। कटे थे हाथ ये भी जानती हूँ नहीं था तन पे सर ये मानती हूँ। मगर गाजी नहीं था इतना छोटा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। मुझे लगता है बीमार मेरे हलाशा वफा का टुकड़े टुकड़े। मुझे लगता है बीमार मेरे हलाशा वफा का टुकड़े टुकड़े। जरा अपनी फूफी अम्मा को बदला रहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। फूफी अम्मा बताऊं मैं ये कैसे चचा की लाश के थे टुकड़े बिखरे। फूफी अम्मा बताऊं मैं ये कैसे चचा की लाश के थे टुकड़े बिखरे। किए चुन चुन के जिनको मैंने एक जा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। कहा ज़ैनब ने सजाद बेटा रहद छोटी बनाई क्यों गई है। चटाई में चचा की लाश रखी
भतीजे ने बना कर कब्र छोटी, चटाई में चचा की लाश रखी। भतीजे ने बना कर कब्र छोटी, लहद में फिर रखा उनका जनाजा। लहद छोटी बनाई खो गई है, बेटा लहद छोटी बनाई खो गई है। सलमदार अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार। अब तक है जुबानों पे अलमदार अलमदार, अब तक है जुबानों पे अलमदार अलमदार, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार। के शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार। मशकीज़ा छेदा लौट के तू घर भी ना आया, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार। ऐ शेर जवान बिसरे हैदर कर्रा, अब्बा सलमदार, अब्बा सलमदार। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं है करार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे।
रुतबा है अलमदार, अलम साथ है मेरे, लहरा के फरहरा भी ये करता है इशारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। खत भेज के तुमने जिन्हें यसरब से बुलाया, मेहमान थे लेकिन उन्हें दरिया से हटाया। प्यासे ही रहे वो, उन्हें पानी न पिलाया। अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। ये हुक्म है आका का न तलवार चलाना, वरना मेरी ज़रबों से लरज़ता ये ज़माना। ये फौज जफाकार, ये जालिम का ठिकाना, एक नैज़े से नक्शा ही बदल जाएगा सारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा अलमदार का नारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। जल गए खेमे छिन गई चादर, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास। जल गए खेमे छिन गई चादर, ए भैया कोई नहीं है मोनी सोयावर, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास। जल गए खेमे छिन गई चादर, ए भैया कोई नहीं हो जिसका सहारा, या कैसे जिए वो गम का हमारा। या सोच रही है तेरी ख्वाहिश, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास। जल गए खेमे छिन गई चादर, ए भैया अब्बास, ए भैया राती के सारे टहली गए हैं, या लिए अगियार खड़े हैं। या कैसा है गमनाक ये मंजर, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास। जल गए खेमे छिन गई चादर, ए भैया
पड़ गए छाले, आए न फिर भी साकिए कौसर ए भैया आबाद, ए भैया आबाद। जल गए ए भैया नन्हे नन्हे लहंगे बच्चे पास में रख कर खाली कूदे, सो गए तपती राख के ऊपर ए भैया आबाद, ए भैया आबाद। जल गए प्यासी सकीना माली सकीने ए भैया आबाद, ए भैया आबाद। जल दरिया दरिया सहरा सहरा होने लगा है मातम तेरा, गुलशन भी है तेरा सुगनवर ए भैया आबाद, ए भैया दिल हुसैन बेकर बो बला, तो बेहल हुसैन बेकर बो बला, तो दिल हुसैन बेकर बो बला, तो बेहल हुसैन बेकर बो बला, तो दिल हुसैन बेकर बो बला, तो बेहल हुसैन बेकर बो बला, तो बेहल हुसैन बेकर बो बला, तो बेहल हुसैन बेकर बो बला। हर सूय सदा जलती गमी पर शाह होदा, कर गए सजदाए शुक्रिया अदा, इस्लाम का विकार बचाया हुसैन ने, इस्लाम का विकार बचाया हुसैन ने, बुझता हुआ चिराग जलाया हुसैन ने, बुझता हुआ चिराग जलाया हुसैन ने, लोके सीना पे करके तिलावत कुरान की, लोके सीना पे करके तिलावत कुरान की, दौरे यजीदियत को मिटाया हुसैन ने,
अस्सलाम वालेकुम।